भक्त का प्रिय सावन का महीना शुरू हो चुका है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना है। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा के तुरंत बाद से शुरू होता है। इस साल 25 जुलाई रविवार से शुरू होकर सावन का महीना 22 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस मास में शिव जी का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। इससे भगवान महादेव अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। हम आज के इस वीडियो में सावन महीने से शुरू 16 सोमवार व्रत से संबंधित एक साहूकार की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी का निष्कर्ष बड़ा ही रोचक है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ओम वंदे देवो मापतिं सुरगणं वंदे जगत कारणम्। एक अमीर साहूकार था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इससे साहूकार बहुत दुखी रहता था। सोचता था कि उसके पास धन तो है पर संतान नहीं है। वह हर सोमवार को संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की पूजा करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के आगे घी का दिया जलाता था। साहूकार की भक्ति को देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, साहूकार आपका सच्चा भक्त है। निरंतर सोमवार का व्रत करता है और पूजा भी करता है। कृपा कर इसकी इच्छा पूरी करें। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि पूर्ण जन्म के कर्मों के कारण साहूकार के भाग्य में संतान नहीं है। पर माता पार्वती ने भगवान शिव की एक नहीं मानी। तब भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। उसकी 16 साल की आयु में मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव से मिले वरदान के चलते साहूकार प्रसन्न तो हुआ पर चिंतित भी हुआ। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पुत्र की अल्पायु के बारे में जानकर साहूकार की पत्नी भी दुखी हुई। साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। इसके बाद साहूकार के घर पुत्र हुआ। जब वह 11 साल का हुआ तो उसे मामा के साथ शिक्षा के लिए काशी भेज दिया गया। काशी भेजते हुए साहूकार ने उन्हें कुछ धन दिया और कहा कि जहाँ भी तुम रात्रि के विश्राम के लिए रुकोगे, यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन करवाना। दोनों ही यात्रा करते हुए एक राज्य में पहुँचे। उस राज्य की राजकुमारी की शादी होनी थी, पर जिस राजकुमार से विवाह होना था वो काना था। इस बात का किसी को पता न चले, इसके लिए राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे से दुल्हे की जगह बैठने के लिए कहा। साहूकार के बेटे ने राजकुमार के पिता की बात मान ली और राजकुमारी से शादी कर ली। पर विदाई के वक्त उसने सारी बात राजकुमारी को बता दी। वह राजकुमारी को उसके पिता के घर छोड़कर काशी चला गया। जब साहूकार का बेटा 16 वर्ष का हुआ तो यज्ञ का आयोजन किया गया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया, अन्न व वस्त्र दान दिए गए। पर उसी रात साहूकार के बेटे की निद्रा में मौत हो गई। यह देखकर उसका मामा रोने लगा। उसी वक्त भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जिसके 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया गया है। यह सुनकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्राणनाथ, इसका पिता 16 वर्ष से व्रत करते हुए आपको भोग लगाता है। आप इसके दुख दूर करें। पार्वती की बात मानकर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन का वरदान दिया। साहूकार के बेटे ने शिक्षा पूरी की और अपने नगर की ओर लौट आया। पर जिस राज्य में साहूकार की शादी हुई थी, वहाँ के राजा व राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। दूसरी तरफ साहूकार व उसकी पत्नी जानते थे कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार 16 वर्ष की आयु में बेटे की मौत निश्चित है और वो कष्ट में जीवन जी रहे थे। साहूकार का बेटा राजकुमारी के साथ घर पहुंचा। उसे देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और कहा कि श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत से खुश होकर तुम्हारे बेटे की लंबी आयु प्रदान की है। ये तो थी सावन महीने से जुड़ी कथा। अब आपको बताते हैं भगवान शिव की पूजा विधि के बारे में। यूं तो सावन सोमवार के व्रत की कई जगहों पर कई तरह से व्याख्या की गई है, लेकिन
स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव को खुश करने के लिए सावन सोमवार के दिन एक समय भोजन करने का प्रण लेना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर के साथ पार्वती जी की भी पुष्प, धूप, दीप और जल के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ जी को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए, जैसे दूध, जल, कंदमूल आदि। इसके अलावा सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। शिव पूजा के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जा सकता है। सावन महीने में जितना हो सके भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। सावन महीने में भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। इसी तरह की जानकारियों के लिए EWN24 के साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।